एसआईआर पर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक हुई है। बीजेपी दफ्तर में बैठक का आयोजन किया गया। जेपी नड्डा संग सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में उपस्थित रहे हैं। बड़ी खबर है, एसआईआर को लेकर भाजपा लगातार मंथन कर रही है और पूरी ताकत एसआईआर को लेकर पार्टी ने झोंक दी है। और इसी कड़ी में शनिवार को भी भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी शीर्ष नेताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर मंथन किया है। इसमें शामिल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तस्वीरें आप देखिए, एसआईआर को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ मंथन किया जा रहा है, बैठक की जा रही है। इसमें जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। इसमें सबसे अधिक चर्चा एसआईआर को लेकर हुई। नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि 2027 में चुनाव जीतने के लिए एसआईआर में जुटना बेहद जरूरी बताया है। वहीं सीएम ने कहा है कि विपक्ष की तुलना में भाजपा के कार्यकर्ताओं को अधिक सक्रियता से एसआईआर में जुटना होगा। सीएम ने साफ शब्दों में कह दिया है कि भाजपा कार्यकर्ता सुस्त हैं, उन्हें सारा काम छोड़कर मतदाता सूची में गलत नामों को कटवाना और पात्र लोगों के नाम जुड़वाने में जुटना होगा। तो कल ये बैठक हुई, काफी अहम बैठक बीजेपी की एसआईआर को लेकर ये मंथन है। जेपी नड्डा वहां पर मौजूद रहे, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस बैठक में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में उपस्थित रहे। तो एसआईआर को लेकर काफी मंथन यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव जीतने के लिए पार्टी के सभी नेता एसआईआर में जुट चुके हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बैठक की तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एसआईआर को लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। बैठकों का दौर भी देखिए शुरू हो चुका है और एक बैठक की तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पार्टी के कई शीर्ष नेता यहां पर मौजूद हैं। और इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जुड़ चुके हैं। रजत जी, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव और चुनाव से पहले लगातार एसआईआर की बात हो रही है। एसआईआर को लेकर पार्टी मंथन कर रही है। बैठक भी अब देखिए कल हुई है, शुरू हो चुकी है। कितना असरदार ये चुनाव के लिए 2027 में हो सकता है एसआईआर, रजत जी? देखिए शिवांगी, एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठकें तो पहले भी होती रही हैं, लेकिन कल जो बैठक हुई है और उसमें जो आक्रामक रुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब इस रफ्तार को और तेज करने वाली है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि जो रफ्तार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है वो बहुत कम है, बहुत ढीली है और इसके मुकाबले विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, वो काफी तेजी से एसआईआर की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर इस बात को कोट भी किया कि जो आपत्तियां एसआईआर को लेकर दाखिल की जानी चाहिए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीछे हैं। विपक्ष की तरफ से तकरीबन 400 से ज्यादा ऑब्जेक्शंस चुनाव आयोग के सामने दाखिल किए जा चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें भी पीछे चल रहे हैं। तो इस बात को लेकर काफी देर तक मंथन हुआ और उसके बाद अब ये तय किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और खासतौर पर जो बीएलओज हैं, बूथ लेवल के जो एजेंट्स हैं, उनको और तेजी से एक्टिवेट किया जाएगा ताकि एसआईआर में जो समय लगातार बढ़ रहा है, जो समय सीमा लगातार बढ़ रही है, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। मुख्यमंत्री ने इस बात को भी कोट किया है कि जो विपक्ष के कार्यकर्ता और नेता है वो फर्जी वोट्स को जुड़वाने की प्रक्रिया में भी शामिल हो चुके हैं और एक एक घर में 20-20 से ज्यादा वोट बनवाए जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे वोटों को चिन्हित करें और एसआईआर से उनके नाम कटवाएं। इन सारी चीजों को लेकर एक लंबी चर्चा हुई है, जिसमें जेपी नड्डा भी शामिल थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल थे, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो सब इस बैठक में शामिल थे। और उसके बाद ये तय किया गया कि आज एसआईआर को लेकर एक फिर से बड़ी बैठक की जाएगी। आज की बैठक में फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं और इस बार आज जो बैठक होने वाली है उसमें दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ जो बीएलओज हैं उनको भी बुलाया जा रहा है ताकि जो डायरेक्शंस हैं वो सीधे तौर पर उच्च स्तर से आए, सीधे संगठन के स्तर से उन एजेंट्स को दिए जाए ताकि जो दिक्कतें एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आ रही हैं, जो ढीलापन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, उसको सही किया जा सके और पूरी ताकत से एसआईआर की एक्टिविटीज में जोड़ा जा सके।
रजत मिश्रा जी, आपने जिस तरीके से कहा है कि विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग तक भी कई बातें जो है एसआईआर को लेकर पहुंच रही हैं, किस तरीके का विपक्ष एसआईआर को लेकर विरोध जता रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, विपक्ष लगातार ऑब्जेक्शंस दे रहा है। जो चुनाव आयोग की जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर विपक्ष की तरफ से ऑब्जेक्शंस दिए जा रहे हैं। खासतौर पर जो कार्यकर्ता, जो लोग इसमें पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं, जो सरकारी लोग इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं, उनकी शिकायतें की जा रही हैं। और उसके साथ साथ जो फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं, जो कि फॉर्म की अलग अलग कैटेगरी है, ऐसे में जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनके नाम अब इस बार जो फॉर्म सी है उसमें डाले जा रहे हैं। और जिसको लेकर ये ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि जितने भी लोगों के नाम फॉर्म सी में डाले जाएंगे उन सब के नाम पर वो वारंट काटा जाएगा, या एक तरीके से आप उसको कह सकते हैं उनके नाम नोटिस में डाले जाएंगे और उनको बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। ऐसी पूरी प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, खासतौर पर जो इस पूरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनकी तरफ से शिकायतें की गई हैं। और इन्हीं आपत्तियों का जिक्र कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान भी किया कि तकरीबन 400 से ज्यादा ऑब्जेक्शंस केवल दाखिल किए जा चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शन दाखिल नहीं किए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि एसआईआर में जितना दिलचस्पी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए उतनी नहीं है। जिन वोट्स का उन्होंने जिक्र किया कि एक एक घर में 20-20 से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और खासतौर पर विपक्ष के जो अन्य दल है वो जुड़वा रहे हैं, उससे साफ तौर पर साबित होता है कि ये बोगस वोट्स को जुड़वाने की जो प्रोसेस है, जिसको हटाने के लिए पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को किया गया, उसमें फिर से एक बार समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष बोगस वोट्स को जुड़वा रहा है। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता उन बोगस वोट्स को हटवाने के लिए जो इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं। और ये जो आपत्तियां हैं ये चुनाव आयोग के सामने दी जानी चाहिए कि एक एक घर से 20-20 वोट कैसे जोड़ रहे हैं। तो इस सारी प्रोसेस को लेकर ही ये जो कल की पूरी बैठक हुई उसमें निर्देश भी दिए गए कि अब पूरी ताकत से एसआईआर में जुटा जाए, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से 2 बार एक्सटेंशन समय का मिल चुका है। उम्मीद ये भी है कि एक बार फिर एक्सटेंशन उत्तर प्रदेश को मिलेगा, कुछ और समय भी उत्तर प्रदेश को दिया जा सकता है एसआईआर में। और ऐसे में अब इस समय का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि 2027 में अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है तो निश्चित तौर पर एसआईआर में एक पारदर्शी तरीके से वोटर लिस्ट की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सहभागिता देनी होगी। और इसीलिए आज की जो बैठक होने वाली है, जिसमें बूथ लेवल के एजेंट्स को बुलाया जा रहा है, उसमें ये निर्देश साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी, संगठन मंत्री की तरफ से भी और अन्य जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर दिया जाएगा। सारे कामों को छोड़कर फिलहाल जितना समय एसआईआर में शामिल होने के लिए और मिल रहा है उसमें शामिल हुआ जाए और उस जो एक पूरी वोटर लिस्ट है उसको साफ सुथरा बनाने में और ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स उसमें जुड़ सके, जिनके नाम कटे हैं उनके नाम फिर से उसमें जुड़ सके। इस पूरी प्रक्रिया में पूरी ताकत से इन्वॉल्व होना है। पार्टी के कार्यकर्ता उतने एक्टिव जो है नजर नहीं आ रहे हैं एसआईआर को लेकर। इसको लेकर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को लेकर, बीएलओस को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं रजत जी? देखिए शिवांगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल जो बैठक हो रही है, कल जो बैठक हुई थी उसमें विशेष तौर पर इसी बात पर फोकस किया गया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिलचस्पी आखिर एसआईआर जैसी एक्टिविटीज में क्यों नहीं आ रही। जबकि एसआईआर का सबसे ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया और विपक्ष लगातार इसका विरोध करता रहा। लेकिन आज इस समय जो एक्टिविटीज पूरे प्रदेश में दिखाई दे रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीछे हैं। और इसी की कमियों को समझने के लिए कि आखिर इसमें किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एसआईआर की एक्टिविटीज में उदासीन दिख रहे हैं, इसको समझने के लिए ही कल जो पूरी बैठक हुई उसमें कई सारी चीजें भी सामने निकल के आई कि किन किन स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिक्कत हो रही है और जो बीएलओ जो वहाँ पे बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है उनको दिक्कत हो रही है। खासतौर पर मंडल और जिलाध्यक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए इस पूरी प्रक्रिया में, इसको भी तय करने की बातें जो दिशा निर्देश पहले भी पार्टी के स्तर से अपने कार्यकर्ताओं को दिए गए